हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। हम आपकी साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रीड कर रहे थे और उसमें अपने सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या थी, सोइंग ऑफ सीड। तो सोइंग ऑफ सीड में ही एक पार्ट था। अब मैंने कल आपको बताया था कि अपने मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स के बारे में रीड करेंगे। अब ये मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स क्यों डाले जाते हैं मिट्टी में, सॉइल में क्यों डाले जाते हैं, ये रीज़न अपने को इस वीडियो में जो है वो इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट सुनिए, सॉइल क्या सप्लाई करती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है ना क्रॉप प्लांट को वो सप्लाई करती है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो किसके लिए ज़रूरत होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए होते हैं। कई एरियाज़ में हमने देखा है कि फार्मर क्या करता है, क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर क्या है वो सेम फील्ड में वही क्रॉप क्या करता है, ग्रो करते रहते हैं। और उनकी जो फील्ड होती है वो कभी भी क्या नहीं रखी जाती है, अनकल्टिवेटेड या फैलो, मींस कि कभी भी उसको विदाउट कल्टीवेशन नहीं रखा जाता है। या फिर फैलो मींस कोई भी क्रॉप प्लांट क्या है उधर उगाते ही रहते हैं, या फिर सेम जैसे वीट है तो वीट उगाते रहते हैं हर ईयर आफ्टर ईयर, या फिर क्या है राइस की क्या है कल्टीवेशन होता है, ठीक है ना। अब देखो, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो हम कंटिन्यूस जो लगातार जो कल्टीवेशन करते रहते हैं ना क्रॉप्स का, उसकी वजह से हमारी सॉइल क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में, मतलब उसको क्या है वो पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसलिए फार्मर्स को क्या ऐड करना पड़ता है, मैन्योर ऐड करना पड़ता है अपने फील्ड में, मतलब अपनी जो फील्ड की मिट्टी होती है उसमें क्या है मैन्योर खाद डालनी पड़ती है, जिसके कारण सॉइल के अंदर वापस से क्या आ सके, रिप्लेनिश क्या हो सके, न्यूट्रिएंट्स हो सके। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग क्या होता है, The adding of manure to the field to replenish soil with nutrients is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plant. लेकिन अगर आपने खाद अच्छे से नहीं डाली है सॉइल में और जो सफिशिएंट क्वांटिटी में चाहिए होती है वैसी नहीं डाली है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, आपकी जो प्लांट है वो क्या है वीक भी हो सकता है। इसलिए प्रॉपर अमाउंट में क्या होना चाहिए, मैन्योरिंग होनी चाहिए। अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमको क्या कहाँ से मिलता है, जब प्लांट क्या होता है, जब लीव्स वगैरह क्या आंधी और की वजह से क्या है गिर कर क्या है वो ज़मीन पर आ जाती है, फिर क्या हो जाती है वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाती है। और जो एनिमल वेस्ट होता है, मतलब जो काऊ डंग वगैरह होती है, यही क्या एक इन सभी से अपने को क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है। फार्मर क्या करता है, फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स टू ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं, इन प्लांट और एनिमल वेस्ट को पिट्स में मतलब गड्ढा खोद कर क्या करते हैं डालते हैं और फिर इनको क्या है मिट्टी के साथ में डिकम्पोज होने के लिए रख देते हैं। ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना, ये किसके द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे क्या है ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा ये मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा, मैन्योर। अब द डीकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो यही जो डीकम्पोज मैटर होता है ना, ये एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो फिर फील्ड में डाल दिया जाता है। अब जैसे आपने वर्मी कंपोजिंग के बारे में क्लास 6 में पढ़ा होगा कि आप अपने घर पर भी क्या है जो भी आपका जैसे क्या होता है वेजिटेबल्स पील्स हो गया, क्या हो गया, और क्या है जो आपकी टी प्लांट होता है, मतलब आपकी चाय पत्ती जो होती है जो आप क्या है ऐसे ही फेंक देते हो, तो उसको क्या है आप पिट बनाकर उनके अंदर ये सारी चीज़ें क्या घर के बाहर एक गड्ढा खोद कर क्या इन सभी चीज़ों को डालो, और थोड़े समय के बाद में 1 मंथ के बाद में आप देखोगे तो ये सारे क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू भी अपने क्या कर सकते हैं, इस ऑर्गेनिक मैन्योर को घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और घर पर अपने जो पौधे होते हैं उनको भी अपने क्या है अच्छी सी खाद जो है वो ऑर्गेनिक जो होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, मतलब एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में जो रिच होता है ना वो उस टाइप के केमिकल क्या होता है, फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। अब फर्टिलाइजर्स कैसे डिफरेंट होता है मैन्योर से, फर्टिलाइजर्स क्या होता है फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स देखिए, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सारे क्या है फर्टिलाइजर्स के नाम है, जो क्या है मैनमेड होता है, जिनको किधर प्रोड्यूस किया जाता है, फैक्ट्री वगैरह में प्रोड्यूस किया जाता है। अब
जो फर्टिलाइज़र्स के यूज़ के कारण क्या होता है, फार्मर्स को क्या मिलने लगी है, बेटर यील्ड मिलने लगी है अपनी क्रॉप की। मतलब क्या है, जो उनका क्रॉप प्रोडक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई क्वांटिटी में हो रहा है। जैसे वीट है, पैडी है और मेज़ है, इनकी खेती क्या है, बहुत अच्छे से होने लगी है। लेकिन जो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं ना अपने फर्टिलाइज़र्स का, इसकी वजह से सॉइल क्या होती जा रही है, लेस फर्टाइल होती जा रही है। मतलब उसका जो उपजाऊपन है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब फर्टिलाइज़र्स क्या बन चुके हैं, एक कारण भी बन चुका है वाटर पोल्यूशन का भी, ठीक है ना। क्योंकि जब पानी देते हैं अपने फील्ड को, उसमें क्या होता है, फर्टिलाइज़र भी मिक्स हो जाते हैं। फर्टिलाइज़र मिक्स होने की वजह से जो पानी है, जो क्या नहीं आ पाया ऊपर, क्या ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, वो क्या ले जाता है, उस मिट्टी में ही रह जाता है। फिर वो क्या होता है, वाटर रिसोर्सेज के साथ में मिल जाता है। इसके कारण क्या होता है, वाटर क्या होता जा रहा है, हमारा पॉल्यूट होता जा रहा है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। इसलिए क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स को किससे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, किससे एक्सचेंज करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर से एक्सचेंज करना पड़ेगा। मतलब फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करो और ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा यूज़ करना क्या है, हमें स्टार्ट करना चाहिए। और साथ साथ में फील्ड को क्या है, कुछ टाइम के लिए, मतलब 2 क्रॉप सीजन के बीच में क्या रखो, अनकल्टिवेटेड रखो। ऐसे नहीं कि लगातार आप क्या है, कल्टीवेशन किए जा रहे हो एक जैसे क्रॉप का, तो उसके कारण क्या होगी, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है फर्टिलाइजर्स के यूज़ की वजह से। और क्रॉप को क्या लगातार क्या, ईयर आफ्टर ईयर जब अपने क्रॉप लगाते हैं तो क्या होना चाहिए, 2 क्रॉप्स के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए और उस फील्ड को अपने क्या अनकल्टिवेट रखना चाहिए। अब द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो मैन्योर के यूज़ की वजह से सॉइल टेक्सचर तो इम्प्रूव हो गई, सॉइल का कलर तो इम्प्रूव हो गई, साथ साथ में जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है ना, मतलब सॉइल क्या करती है, वाटर को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। और ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर यूज़ करने की वजह से सॉइल में क्या आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी आ जाता है। सॉइल को जो पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं वो भी क्या होता है, इसमें आ जाते हैं।